जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 4.2 बेटा एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा स्टार्ट करेंगे। पहले स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या हुआ है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करें एक राइट एंगल ट्राइंगल को जिसका नाम एक्स वाई जी है, जिसमें 6.5 इसकी एक लाइन सेगमेंट है और 40 का एंगल है और राइट एंगल उसमें बता दी मैं वो एक्स है। मैंने क्वेश्चन के बारे में लिख दिया है कि कितने सेंटीमीटर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेकर बेटा हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। मैंने 2 डॉट लगाए हुए थे कि कितनी हमें लाइन चाहिए बेटा। अब मैंने उस लाइन को ड्रा किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 6.5 सेंटीमीटर की थी। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर वो कह रहा है एक्स पर ना आपने एक एंगल बनाना है 90 का, क्योंकि एक्स राइट एंगल ट्राइंगल था तो हमने 90 का एंगल बनाना है वहाँ पर। हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो मैंने कंपास लेकर वहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा किया और उसके बाद उसमें पहले 60 का एंगल बनाया। फिर मैंने उस पर ही एक और निशान लगाया 120 का और फिर इनके मिड में मैंने 90 का एंगल ड्रा किया। अब ये 90 का एंगल मेरे पास ड्रा हो गया बेटा। ये यहाँ पर 90 का एंगल हमारा बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, एक और लेकर वहाँ पर दूसरी साइड पर उसने कहा जी 40 का एंगल बनाया। अब 40 का एंगल जो ना बेटा वो कंपास से ड्रा नहीं होता, वो हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर लेकर एक साइड पर हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखें ज़ीरो का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो लगा हुआ है, एक इधर भी ज़ीरो लगा हुआ है। आपने क्या करना है बेटा कि जिस ज़ीरो से आपने लाइन के ऊपर रखना है, एक ज़ीरो को ना आपने उस लाइन पर ना टच कर देना है, उस लाइन को लाइन ड्रा की होगी। फिर आपने उस ज़ीरो से काउंट करना है कि 40 कहाँ आ रहा है। जहाँ पे 40 आ रहा है वहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है और लगाने के बाद उस डॉट से आपने एक लाइन जो है ना ड्रा करनी है, जो कि हमारे वाई पॉइंट से आकर मिल जाएगी। अब मैंने मिल गई बेटा। यहाँ पर जो एंगल ड्रा हुआ है वो 40 का एंगल ड्रा हो गया है और जो दूसरी मतलब ड्रा हुआ है वो 90 का ड्रा हुआ है। 2 एंगल बेटा हमने बना दिए हैं। ये 40 का एंगल हमारे पास आ गया है और जो दूसरी साइड पे था वो 90 का एंगल था, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसके ऊपर ड्रा करने के बाद हमारा मुकम्मल हो गया और जो तीसरा पॉइंट उसका नाम हमने जी रख दिया। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम करने के जो हमने काम किया होता ना उसे कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो लिखते कैसे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा आ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। हर एक जो हम फिगर बनाएंगे उनकी कंस्ट्रक्शन में जो लाइन का ये लाइन सेम होगी ये वाली, लेकिन ये जो मेजरमेंट्स है ना वो डिफरेंट होगी। नंबर 2 पे हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया एन एंगल 90 का एट पॉइंट, हमने पॉइंट एक्स पर। ठीक होगी, ये मैंने पॉइंट एक्स यहाँ पे ज़रा लिखा है, आखिर में जाकर लिखा है, आप नीचे लिख लीजिएगा बेशक। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन अदर एंगल 40 एट पॉइंट वाई। अब हमने पॉइंट वाई पे बनाया। फिर मैं क्या किया, जो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना बेटा, जहाँ पर दोनों आके मिले नहीं, ये वाला पॉइंट जो जी वाला है ना, इसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट इज जी। ठीक हो गया जी। अब ये जी हमारे पास आ गया। नंबर 5 जो हमारे लास्ट वाला है कि ट्राइंगल एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये वो जो ट्राइंगल हमारे पास हमें कहा था ना बनाने के लिए, हमने वो ट्राइंगल ड्रा कर दी। ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन है जो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम की सेम ही हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है उसमें हमारे पास थोड़ा स्टडी करते हैं। वो क्या कह रहा है, हमें बुक्स में लिखा हुआ है कि एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं ए बी सी, जो हाइपोटेनस ए बी का नाम उसे हाइपोटेनस बता दिया, हाइपोटेनस ए बी होना चाहिए और ए बी की जो मेजरमेंट्स है ना वो 7.1 है। और उसके बाद लिखा हुआ है मेजर ऑफ द एंगल ए पर आपने 52 का एंगल भी बनाना है। ये जो 52 का एंगल है ये भी हमारा डी से बनेगा, प्रोटेक्टर से बनेगा, हम उसे नहीं बनाएंगे। अब ए बी में हमारा हाइपोटेनस लिखा हुआ है ए बी,
तो हम उसकी मेजरमेंट लाजमी बात है जो ए बी है वो हम हाइपोटेनस को हम नीचे ड्रा कर लेंगे, जैसे बेस बनते हैं ना वहाँ पे ड्रा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है कि 7.1 का में एक चाहिए लाइन चाहिए जो हाइपोटेनस इसका नाम इसने रखा हुआ है, हम उसको ड्रा करेंगे। जो आ तो यहाँ नीचे रहा है लेकिन हमने ड्रा यहीं करना है इसका। ये था 7.1 जो ए बी उसने हमें कह दिया बेटा। उसके बाद वो कह रहा है चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है हमें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक 52 का एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम इसके दरमियान में एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ताकि एक आ के दरमियान में सेमी सर्कल बना के फिर हम इसको मुकम्मल ड्रा करेंगे। आपने ये थोड़ा सा कंपास खोली, यहाँ निशान लगाया, नीचे निशान लगाया, कहाँ निशान आ रहा है, उसके बाद ऊपर फिर निशान लगाया एक और नीचे भी निशान लगाया। ये देखें यहाँ पे कहाँ अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना ये वाले, चूँकि मैंने नीचे कंस्ट्रक्शन लिख दी हुई है तो नीचे प्रॉब्लम हो रही है। चलें, मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम है राइट बाइसेक्टर भी हम इसे कहते हैं। नीचे चूँकि मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसमें नीचे ड्रा नहीं करा, मैं ऊपर से ड्रा कर रहा हूँ इसको ना। ये देखें, इसका आपने कोई नाम रख लेना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल हम एल नाम इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, मैंने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया, फिर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए मैंने कैसे कंपास खोलना हूँ, कितनी कंपास खोलना हूँ, मैं ए से लेकर बी तक मेरे पास कंपास आ रही है। ये मेरा सेमी सर्कल बेटा आ गया। अब वो मैं कह रहा है कि ए पर आपने जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा ना डिम था तो मैंने कहा थोड़ा सा इसे डार्क कर दूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह नज़र आ जाए। अब ए पर चूँकि हमने बनाना है 52 का एंगल्स जो हमने इसने कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डी रखेंगे और 52 के लिए निशान लगा देंगे जो जिक्र यहाँ करके आ रहा है हमारे पास, और इससे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो सर्कल से बाहर नहीं जाएगी बेटा, यहीं पे रहेगी। और दूसरी लाइन जो है ना हम इसकी वाली इस पॉइंट को मिलाते हुए दूसरे बी पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारे पास बन गई बेटा वो ट्राइंगल जो वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ए पर जो कि बनाया था 52 का एंगल, वहाँ पर मेंशन भी करेंगे हम कि ये 52 का एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। इसका नाम ए बी रखा हुआ, थर्ड पॉइंट इसका नाम सी रख दिया मैंने। ये मैंने एक और ड्रा कर दी है जिसमें एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल का बन रहा है। देखिए ना अब इसकी शेप जो है थोड़ी ये हाइपोटेनस आ रहा है। अब आप अगर इसको ऐसे करके देखेंगे ना, इस तरह देखेंगे तो ये हमारे पास ये देखें लाइन स्ट्रेट आ गई है और ये एक लाइन आ गई है और ये हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है 52 के साथ ये वाला एंगल, यहाँ पर सी वाला ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे राइट एंगल नज़र आती है। तो ये बेटा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से मेजर किए हैं, लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की 7.1 की, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जो कि LM था। ये जो साइन है बेटा उल्टा टी से टी लगा हुआ है परपेंडिकुलर का है, ये मैंने ड्रा किया AB के ऊपर। फिर हमने एक सेमी सर्कल लगाया, फिर हमने एक एंगल बनाया 52 का A के ऊपर। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया A को C के साथ और B को भी C से ज्वाइन किया, AB से हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उससे पहले स्टडी करते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो हमने ट्राइंगल बनानी है ना इस दफ़ा वो इक्विलेटरल होगी। हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके तमाम साइडें बराबर हों। तो इसने मेजरमेंट हमें बता दी 4.7 के, तो हम 4.7 के हिसाब से उसको ड्रा करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही ये 2 डॉट लगा दिए जो बता रहे हैं कि ये हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को मिला लेंगे। नीचे नज़र नहीं आ रहा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैंने निशान ये लगाए हुए थे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ये वाले मैंने वहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ली है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है हमें, चूँकि वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कंपास लेकर उतनी लाइन जितनी लाइन ड्रा की है हम उतनी कंपास खोलेंगे और उससे ऊपर 2 आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाली, उनसे में हम इसको इस पॉइंट को मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया, इसके साथ इसको भी मिला दिया, इसको भी मैंने मिला दिया। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ड्रा हुई है ना ये वाली, ये साइड भी 4.7 है, ये भी 4.7 है, ये भी 4.7 है। इस पॉइंट का नाम C रख दिया, तो हमारी राइट हैंड इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो ड्रा होगी बेटा।
ये ईजी थी, इसमें एंगल कोई नहीं था। सबसे पहले स्टेप्स में क्या करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट 4.7 सेंटीमीटर टेकिंग एज सेंटर्स ए एंड बी। हमने ए बी रखकर सेम रेडियस की आर्क्स लगाई, वो जो हमें पता है 4.7 के थे। फिर हमने ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन किया और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड जो ए एंगल थी ना वो ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे वो कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल वो ट्राइंगल थी जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती हैं। और उसने बता दिया है कि पहले आप DE ड्रॉ करें 8.2 और उसके बाद उसे बेस बना लें। फिर उसने EF बताया लास्ट में आकर और नीचे बताया DF, ये दोनों जो ना 6.5 के होंगे। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे मैं बताया कि EF DF दोनों 6.5 के हैं। लेकिन सबसे पहले हम नीचे जो बेस हमारे पास था हम उसे ड्रा करेंगे जो कि 8.2 सेंटीमीटर का था। मैंने उसे ड्रा किया, लाइन को, दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाया। अब यहाँ पर मैंने जितनी हमें चाहिए रिक्वायर्ड है ना लाइन सेगमेंट जो लाइन में ड्रॉ करनी है, पहले हम कंपास से और स्केल से उसके मेजरमेंट करेंगे जो कि 6.5 था। मैंने मेजरमेंट्स कर ली। अब मैंने क्या किया, ई पर रखकर एक आर्क ड्रा की ऐसे करके, और इसी तरह मैंने डी पर रखकर एक आर्क ड्रा की जिन्होंने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को एक मुकाम पर। उस मुकाम पर मैंने नाम रख दिया DEF रख दिया मैंने। अब मैंने इस पॉइंट से डी को मिला दिया, इस तरह मैंने इसी पॉइंट्स को मैंने एफ को ई से मिला दिया। अब ये जो दोनों हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ये मुकम्मल ट्रायंगल बन गई है। ये नीचे वाली 8.2 था जबकि ये 6.5 सेंटीमीटर बन गई और ये वाली भी 6.5 सेंटीमीटर की आ गई, दोनों 6.5 सेंटीमीटर की बन गई हैं। इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसके स्टेप्स कैसे होंगे कि ड्रा लाइन सेगमेंट 8.2 सेंटीमीटर, ये देखें आप देख रहे हैं सब की लाइनें सेम आ रही हैं। फिर हमने एज ए सेंटर रखा डी को और ई को और हमने ड्रा की सेम रेडियस की आर्क्स लगाई जो हमारे 6.5 सेंटीमीटर की थी। फिर हमने ज्वाइन किया और DEF हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी जो आइसोसेलेस थी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका नाम GHI है और वर्टिकल एंगल उसने बता दिया है G पर हमने 100 का बनाना है। जो 100 का एंगल है बेटा वो भी प्रोट्रैक्टर से ही ड्रॉ होगा। GH 6 सेंटीमीटर बता दी उसने। अब हम उसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन बनाई हुई है, निशान लगाया हुआ है मैंने, उनको मैं GH पॉइंट्स को ना आपस में मिलाकर लाइन ड्रॉ करूँगा पहले सबसे पहले। नेक्स्ट वो कह रहा है हमें कि आप G पर ना एक एंगल बनाएं जो कि हमें पता है कि 100 का उसने क्या है, तो मैंने G पर प्रोट्रैक्टर रखा और 100 को मैंने मेजर किया। जो जीरो मेरा आ रहा है वो ये वाला जीरो आ रहा है, इस जीरो से मैं काउंट करता गया तो 100 मेरा यहाँ है, मैंने वहाँ जाकर डॉट लगा दिए। इस जीरो से डॉट हमने काउंट करना है अंदर वाले जीरो से और फिर मैंने उस लाइन को उस पॉइंट के साथ मिला दिया जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई थी, फिर वहाँ पे कैरो लगा दिया। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस में एक 6 सेंटीमीटर था, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर है, GF जो है ना वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, कंपास को लिया और मैंने इसकी मेजरमेंट्स की कि G की कितनी 6 सेंटीमीटर की आ रही थी। फिर मैंने एक आग लगाई जो G है से आग लगाई और जहाँ आग लगी है जाकर एक मुकाम पर जिसका नाम मैंने I रख दिया है। अब ये पॉइंट जो I है उसको मैंने H से मिला दिया। अब हमारे पास चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी उसमें एक एंगल भी मेरा ड्रॉ हो गया है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस में दो साइडें बराबर होती हैं तो दो साइडें मैंने बराबर कर दी हैं। अब वो जो एंगल है मैंने बनाया हुआ था उसको भी मैं मेजर करके बताऊंगा कि आएगा और मैंने इसको 100 यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये 100 मेरा जो है ना वो मुकम्मल हो गया है। ये हमारे पास ट्रायंगल मुकम्मल हो गई। अब इसके स्टेप्स पे आ जाएँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आगे हैं, लिखा हुआ है ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, फिर कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट पॉइंट G, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर एज सेंटर G लिया मैंने इसको 6 सेंटीमीटर का हमने एक एंगल लाइन ड्रा की थी ना ये वाली हमने वो लिखा मैंने। फिर हमने G को I के साथ और H को I से मिला दिया और GHI हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई। ये कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व करवाए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।